हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम लोग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़, जो हमारा फिनॉल है ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या है? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता और ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाने वाला सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 43 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड लाइट। जनरली हम देखते हैं कि हमारा जो फिनॉल है वो हमें पिंक कलर का दिख जाता है। कैसा दिख जाता है? पिंक कलर का दिखता है या रेडिश कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखने लगता है। तो उसका रीज़न होता है कि जब फिनॉल एयर के कांटेक्ट में आएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है किसमें? पिंक और रेड कलर में। फिनॉल इज अ कोरोसिव एंड हाईली टॉक्सिक इन नेचर। दैट मीन्स फिनॉल एक कोरोसिव, दाहक। कोरोसिव का मतलब क्या होता है बेटा? दाहक, जो हमारी स्किन पर गिरने पर फफोले, ब्लिस्टर काज करता है, छाले डाल देता है, फफोले डाल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोसिव कहते हैं। तो हाईली कोरोसिव एंड टॉक्सिक इन नेचर काज द ब्लिस्टर ऑन स्किन। अ स्पेसिफिक पजेंट स्मेल। फिनॉल में एक स्पेसिफिक पजेंट स्मेल होती है, जिस स्मेल से बेटा हम इसे पहचानते हैं, हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि फिनॉल completely soluble in alcohol and ether. It is the completely soluble in alcohol and ether, partially soluble but partially soluble in the water. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में completely डिसॉल्व होता है, लेकिन वाटर में पार्शियली स्लाइटली soluble होता है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी फिनॉल्स की, जिन्हें मैंने बताया। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फिनॉल। तो बेटा फिनॉल क्या होता है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में कि फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? OH ग्रुप होने की वजह से। तो इसलिए इस OH ग्रुप होने की वजह से ये दो तरह की केमिकल रिएक्शन देता है। पहली केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि फिनॉल रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। फिनॉल किसकी रिएक्शन देता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप की रिएक्शंस देता है। और सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑन द बेंजीन रिंग। फिर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं फिनॉल की जिसमें ये बेंजीन रिंग पार्टिसिपेट करती है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। तो इस तरह से एक पॉइंट और मैंने इसमें लिखा केमिकल प्रॉपर्टी में यहां पर कि न्यूट्रल, ध्यान देना, न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड और फिनॉल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो गिव वॉयलेट कलर। तो ये फिनॉल किस कलर में चेंज हो जाता है? ये हमें वॉयलेट कलर देता है। ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इस तरह से। एसिडिक नेचर। अब बात करते हैं कि फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या होता है, कैसे होता है। तो फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? देखिए क्यों करता है। फिनॉल बिहेव लाइक अ वीक एसिड। C6H5OH, इसे आप वाटर में डिसॉल्व करिए तो वाटर में डिसॉल्व करने पर जो कंपाउंड हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, हमने पढ़ रखा पहले से ही। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है और क्या देता है? फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से ये फिनॉल हमारा क्या है? एक वीक एसिड है। चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, इसलिए फिनॉल क्या है? एसिडिक है। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपकी ऐसी बताई जिससे फिनॉल ये प्रूफ होता है कि फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम।
क्या है वो प्रॉपर्टी? ध्यान दीजिए बेटा। अब नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं कि फिनॉल एसिडिक है, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए, फिनॉल के एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल के एसिडिक नेचर की बात करते हैं। आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई कंपाउंड, यदि कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है किसी एक्टिव मेटल के साथ, किसके साथ रिएक्ट करता है? एक्टिव मेटल के साथ, और एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके वो क्या दे दे? साल्ट दे, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता हो, तो दैट मीन्स वो एसिड होता है। तो आइए देखते हैं फिनॉल के को लेकर के इस प्रॉपर्टी को। तो C6H5OH प्लस एक्टिव मेटल हमने सोडियम ले ली, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है हमारे पास? तो हम क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें कंपाउंड क्या मिलता है? C6H5ONA। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया बेटा, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, और क्या मिला? और बच्चों क्या मिला हमें? और हमें यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। दैट मीन्स ये जो फिनॉल है ये किस नेचर का हो गया? ये एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये क्या दे रहा है? एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करने पर फिनॉल हमें हाइड्रोजन गैस देता है। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी ये प्रूफ कर रही है रिएक्शन विद कि फिनॉल एक एसिडिक कंपाउंड है। रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो बच्चों देखिए ये हमने फिनॉल लिया C6H5OH, नाउ रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग एल्कली KOH NaOH, किसी के साथ भी रिएक्शन करा दीजिए। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो क्या मिलेगा? C6H5ONA, ठीक है ना? ONA प्लस, और क्या दे रहा है? ये वाटर निकलता है, ठीक है ना? इसको यहां से इसके साथ काट खाओ, तो इस तरह से ये H और ये OH मिलकर क्या बना लेता है? H2O बना देता है। ये एक तरह की साल्ट है। तो जब कोई आपने पढ़ा है कि व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद एनी एल्कली आर बेस एल्कली देन दे गिव साल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी हमें ये प्रूफ कर रही है कि फिनॉल एक एसिड है। ओके, अब बात करते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करते हैं, ध्यान देना, सोडियम फिनॉक्साइड के सॉल्यूशन में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करते हैं, तो फिनॉल क्या हो जाता है? फिनॉल फ्री हो जाता है, क्योंकि कार्बोलिक एसिड फिनॉल से अधिक एसिडिक होता है, मोर स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो जरा ये जो कंपाउंड लिया, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते हैं, जरा देखिए C2H5ONA, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट कराई, तो फिनॉल है बेटा, C6H5OH प्लस Na
2, इसके 2 मोल ले लीजिए इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, या तो एक रुकिए, एक मोल के साथ हो जाएगी रिएक्शन NaHCO3। तो इस तरह से क्या मिल गया हमको, ये फिनॉल रिड्यूस हो गया। मैंने क्या बोला, क्योंकि कार्बोलिक एसिड क्या होता है, इससे फिनॉल से अधिक एसिडिक होता है, इसलिए इसमें क्या पास आउट कराने पर, CO2 पास आउट कराने पर क्या दे देता है, ये हमें फिनॉल दे देता है। और इसी तरह से यही रीज़न है कि फिनॉल सोडियम कार्बोनेट, फिनॉल सोडियम कार्बोनेट विलयन में, सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एल्काइलेशन। बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, लिहाजा ध्यान दीजिएगा। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन क्या है बेटा, जब याद रखना 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन को एल्काइलेशन कहते हैं, और अगर एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, एसाइलेशन कहते हैं, या फिर हम CH3COCl के साथ कराते हैं तब भी कहते हैं। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, ये मैंने लिया फिनॉल, ध्यान दीजिए, दिस इज द फिनॉल, रिएक्ट विद CH3I, ये मेथिल आयोडाइड है, और दिस इज द फिनॉल। तो मैंने क्या बोला अभी, जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स किसी एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पर क्या देता है, ध्यान दीजिए, एनीसॉल देगा, C6H5OCH3, C6H5 ये हो गया, OCH3, यानी कि ये आपका, इसको आप यहां से काट दीजिए, तो ये क्या बाहर निकल गया बेटा, अब तक तो समझ गए होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल गया, और ये आपको क्या मिल गया, एनीसॉल। क्या मिल गया आपको, इस तरह से आपको ये एनीसॉल मिल जाता है। इसे मेथिल फेनिल ईथर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मेथिल ईथर फेनिल भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद जिंक पाउडर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद जिंक पाउडर। रिएक्शन विद जिंक पाउडर, बेटा ये रिएक्शन विद जिंक पाउडर, ये तो हमेशा याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी पढ़ रहे हैं, फिनॉल की। उसने बोल दिया जिंक पाउडर के साथ रिएक्शन कराओ, तो आपने क्या ले लिया, Zn ले लिया, ठीक है ना। तो Zn के साथ जब आप फिनॉल को हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, ये आपको बेंजीन मिलेगी और जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन। बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड में भी आप इस रिएक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते समय कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही रिएक्शन आपको कम से कम 5 टाइम पूरी केमिस्ट्री में मिलती है, और आपको लगता है कि हमारे पास रिएक्शंस इतनी बल्क में हो गई हैं, हम इनको कैसे तैयार करें। तो कुछ नहीं, आप एक बार कुछ रिएक्शंस को तैयार करके देखिए, और बहुत सिंपल होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है ना। जिससे हम लोग घबराते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, नो, ऑर्गेनिक रिएक्शन दिस अ वेरी सिंपल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, रिएक्शन विद
PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। आइए रिएक्शन करा के देखते हैं। जैसे फिनॉल में रिएक्शन होती थी अल्कोहल में, ठीक उसी तरह से। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बहुत सिंपल, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। आइए देखते हैं। ये आपने लिया बेटा फिनॉल, दिस इज द फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल है। आपने रिएक्शन किसके साथ करानी है? आपको PCl5 के साथ। तो आपने PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, आपको कंपाउंड मिला C6H5 और Cl। C6H5 ऐसे लिख सकते हैं, C6H5 Cl मिल गया। POCl3, इसका एक और निकल कर यहां आ गया। अभी तक आपने कितने Cl यूटिलाइज किए? 4 Cl यूटिलाइज किए। कितना Cl बचा आपके अकॉर्डिंग? 2 Cl बच रहा है, नहीं 1 Cl बच रहा है, और एक हाइड्रोजन जो बेंजीन से निकल चुका है। ठीक है, क्या बन गया? ये OH वाला ये हाइड्रोजन मिलकर के HCl। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाती है? ये मेन प्रोडक्ट मिलता है क्लोरो बेंजीन। ठीक है ना। और इसे आप POCl3 को क्या बोलते हैं? फास्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी? इसी तरह से आप अगर आप ये POCl3 की रिएक्शन जो यहाँ प्रोडक्ट बनाइए, POCl3 अगर फिनॉल के साथ रिएक्ट कर जाए तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्राइफेनिल फास्फेट मिलता है। क्या मिलता है? ट्राइफेनिल फास्फेट। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये बेंजीन, ये फिनॉल, C6H5OH। ओके, आप इसके 3 मोल ले लीजिए। POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए। मैंने क्या बोला था आपको? क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा ट्राइफेनिल। ट्राइफेनिल का मतलब C6H5, दिस इज द फेनिल। ट्राई का मतलब 3 हो गया, तो ट्राइफेनिल और PO4। ओके, तो एक O ये और 3 O ये हो गए। यहां से फास्फोरस मिल गया। क्या हटे? ये 3 Cl और ये 3। एक फिनॉल में एक H है, यहाँ पर 3 फिनॉल होंगे 3H होगा, मिलकर क्या बना देंगे? 3HCl। तो इस तरह से हमारी ये कंप्लीट रिएक्शन मिल जाती है और हमको कंपाउंड मिल जाता है ट्राइफेनिल फास्फेट। क्या मिल जाता है बेटा? ट्राइफेनिल फास्फेट। देख लीजिए जरा, हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की अपने। वो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? नाउ रिएक्शन विद अमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना। किसके साथ रिएक्शन? अमोनिया के साथ। किसकी रिएक्शन? फिनॉल की रिएक्शन। ये कैटलिस्ट ZnCl2 होता है। ठीक है ना। 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ZnCl2 की प्रेजेंस में फिनॉल अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या कहते हैं जिसे हम? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। आइए देखते हैं। तो पहले तो हमारी हेडिंग होगी रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बेटा? NH3। रिएक्शन कराते हैं। दिस इज द फिनॉल। ओके, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें? अमोनिया के साथ, NH3। क्या मैं NH3 को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान दीजिए, NH3 तो लिखा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? अभी भी बोला था मैंने आपसे, ZnCl2। हाउ मेनी टेम्परेचर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करेगा तो बेंजीन रिंग से OH ग्रुप हट करके एमाइड ग्रुप आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, और
यहाँ से ये पूरा OH हटा और यहाँ से क्या हटा बेटा, H हटा। देखिए ये वेरी सिंपल, इसको हटा दिया आपने। अभी हम OH ग्रुप की सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसलिए सिर्फ OH ही हर जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान से देखिए। तो ये कंपाउंड क्या मिल जाता है, साइड प्रोडक्ट आपको H2O। दिस इज द रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी होगी जिसे हम लोग कहते हैं एसाइलेशन। मैंने बोला था एल्काइलेशन और एसाइलेशन, दो रिएक्शन हैं। तो हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड या CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर हम फिनॉल की या किसी एरोमेटिक कंपाउंड की कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एसाइलेशन बोलते हैं। ये रिएक्शन सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में होगी। केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी एसाइलेशन। क्या है बेटा, एसाइलेशन। आइए, बहुत सिंपल रिएक्शन और काफ़ी हद तक ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछी गई। फिनॉल के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लिखा आपने होल ट्वाइस और O, दिस इज द एसिटिक एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद CH3COONA, दिस इज द सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई। जब सोडियम एसीटेट के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक ईस्टर मिलता है। आइए देखते हैं कौन सा एस्टर मिलता है। आपको मिलेगा यहाँ से CH3COO, बहुत सिंपल, CH3COO, या आप ऐसे नहीं लिखना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं CH3COO। ओके, CH3COO के साथ कौन जुड़ गया, यहाँ से निकला हुआ C6H5 जुड़ गया। वेरी सिंपल। अब बेटा देखिए, CH3CO आपने यहाँ से यूटिलाइज कर लिया, आपने C6H5 यहाँ से ले लिया, आपके पास बचा क्या, आपके पास क्या बचा, एक ये CH3 बचा, ठीक है, क्या बचा, CH3COOH। बहुत सिंपल रिएक्शन है, CH3COOH। इस तरह से आपको एसिटिक एसिड मिल जाता है और दिस इज द फेनिल एसीटेट। क्या है ये, फेनिल एसीटेट। तो फेनिल एसीटेट मिलता है एंड एसिटिक एसिड मिलता है। ओके, तो इस तरह से हमें ये एसाइलेशन देखने को मिलती है। मैंने बोला था कि एसाइलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन होती है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या तो रिएक्शन कराओ या फिर एक सिंपल रिएक्शन और हो सकती है जिसे हम लोग एसाइलेशन कह सकते हैं, जहां फिनॉल की रिएक्शन CH3COCl एसिटिल क्लोराइड ले लिया, इसके साथ जब भी रिएक्शन होगी तब भी आपको कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3। ऐसे मत लिखिए इसको, आप इसको ऐसे लिखिए, बहुत इजी हो जाएगा। ये वाला C जिसके साथ क्या था, O था, इस O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये बड़ी समस्या है कि टीचर बुक्स आपके सामने थोड़ा दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बना देते हैं और आप उतने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बन गया क्या, एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनोन। साइड प्रोडक्ट क्या मिला बेटा, ध्यान दीजिए, क्या मिला आपको, दिख रहा है, बोलो भाई, HCl। क्या मिला, हाँ, यहाँ पर ये O और आ जाएगा, ये O बच रहा था ना इसका, ये वाला, तो ये O और आ जाएगा। तो इस तरह से आपको, अब अगर ये O आ गया तो एसिटोफिनोन नहीं बचा, अब क्या बचा,
फेनिल उन्नो, फेनिल एसीटेट। ओके, वही कंपाउंड है ना जो ऊपर लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा पलट के लिख दिया गया है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, तो इस तरह से आपकी ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें मैंने कंप्लीट की। इसी में अगर आप C6H5COCl के साथ एक रिएक्शन करा दें हम, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगी। आइए देख लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो में को यहीं पर हम ब्रेक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं बेटा। तो ये हमने लिया, देखिए फिनॉल, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसी की रिएक्शन है, अलग से केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज द फिनॉल। इस बार हमने क्या किया, एरोमेटिक क्लोराइड लेंगे। एरोमेटिक ये जो लिया था हमने, ये कैसा था, एलिफेटिक। अब हम एरोमेटिक इसी का ले लें, सेम फंक्शनल ग्रुप का। तो दिस इज द बेंजीन रिंग, एरोमेटिक हो गया यहाँ से। इस पर क्या जुड़ा है, COCl, हो गया ना ये कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। रिएक्शन कराइए। जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एक तो सिंपल सी बात है, साइड प्रोडक्ट भी सेम होगा, ये वाला फिनॉल भी सेम है, तो होगा ही होगा सेम। इस पर जुड़ने कौन आ जाएगा, COO, COOCl। इस O को इस तरफ लिख दीजिए, बहुत ही सिंपल। ओके, आपको बॉन्डिंग पूरी दिखेगी इस तरह से। तो इस तरह से आपको एसाइलेशन जब भी आएगी तो इनमें से तीनों में से कोई भी रिएक्शन आप एसाइलेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी रिएक्शन यहाँ पर यूटिलाइज करें। इस रिएक्शन के बाद अब मैं जो बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो बात करूँगा बेंजीन रिंग की रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग।